हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी आलोक भाग 2 में संकलित पाठ जिसका नाम है नींव की ईंट और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर यानी बिहार जिले के बेनीपुर ग्राम के एक कृषक परिवार में सन 1902 ईस्वी में हुआ था। बेनीपुर गांव में होने के कारण ही इनका जो संपूर्ण नाम रामवृक्ष बेनीपुरी हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा ननिहाल में हुई थी यानी नानी के घर, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण इनकी अपनी शिक्षा दीक्षा अपने नानी के घर ही करनी पड़ी थी। मैट्रिक पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, और इन्हें इसी कारण सन 1930 ईस्वी से लेकर 1942 तक इन्हें जेल में बिताना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने के कारण। रामवृक्ष बेनीपुरी को हिंदी साहित्य का कलम का सिपाही भी कहा जाता है, और इनका जो मृत्यु हुआ था 7 सितंबर सन 1968 को हुआ था। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। नींव की ईंट में लेखक ने एक इमारत या मकान के माध्यम से दो पक्षों का उजागर किया है। नींव की ईंट यानी फाउंडेशन ऑफ स्टोन या ब्रिक, जिस पर पूरा महल टिका हुआ होता है। जिस तरह पूरे महल को अपने ऊपर रखकर उसकी शोभा बढ़ाता है जो नींव की ईंट है, ठीक उसी तरह समाज के कुछ लोग अपनी शहादत देकर यानी अपने आप को शहीद बलिदान होकर देश की रक्षा व देश की शोभा बढ़ाते हैं और देश का नवनिर्माण करते हैं, और अपने देश हित में वो हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने देश की गरिमा की रक्षा के लिए वो हमेशा अपने बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह दूसरे पक्ष में कंगूरे की ईंट का जिक्र है, जिसका मतलब है महल या भवन का सबसे ऊपरी भाग जो महल का चमक दमक बढ़ाता है, उसे और खूबसूरत देखने लायक बनाता है। पर उसकी चमक और सुंदरता तो उसकी नींव की ईंट पर ही टिका हुआ है, यानी जो पूरा महल होता है वो उसके नींव की ईंट पे ही टिका हुआ होता है। उसकी सारी शोभा उस ईंट पर ही टिकी हुई है। इसी तरह हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो मात्र यश, प्रसिद्धि, लोभ तथा स्वार्थवश समाज का काम करना चाहता है। तो आजकल के हमारा जो भी समाज है वो नींव की ईंट बनना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ उसकी कंगूरे की तरह बनना चाहते हैं, यानी अपने चमक दमक और अपनी प्रसिद्धि को ही पाना चाहते हैं, और वो अपने देश के प्रति, समाज के प्रति मर मिटना या फिर देश के जो रक्षा के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने कहा है यदि सभी कंगूरे की ईंट बनेंगे तो देश का नवनिर्माण कैसे संभव है। अतः लेखक नौजवानों से यह आह्वान किया है कि वे चमक दमक और प्रसिद्धि से दूर रहें तथा देश की सेवा और देश के नवनिर्माण के लिए अपने आप को उसमें खपा दें और नींव की ईंट बने। तो आइए देखते हैं पाठ को। वह जो चमकीली सुंदर सुघर इमारत है वो किस पर टिकी है? इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं। क्या आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? यानी जो भी भवन होता है हम उसकी चमक धमक या फिर उसकी जो भी सुंदरता है उसको ही देखते हैं, पर वो किस पर टिकी हुई है, जो इसका जो ज़मीन के साथ 7 फुट या फिर बहुत नीचे तक लोग इसकी नींव देते हैं ताकि भवन और मजबूत रहे, उसको हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसकी सुंदरता को ही हम लोग ध्यान देते हैं। दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, यानी जो भी चीज़ बाहरी दिखता है लोग उसे ही देखते हैं। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है, यानी उस आवरण के पीछे क्या राज है वो कोई नहीं जानना चाहता। आगे है, ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, किंतु वह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। यानी जो सत्य होता है वह कड़वा होता है, कठोर होता है, पर सत्य सभी को सुंदर लगे यह जरूरी नहीं है। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन का अर्थ होता है कुरूप, जो देखने में अच्छा न लगे। तो सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं।
जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। कहने का आशय यही है कि जो सच्चाई है लोग उससे पीठ मोड़ते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते। सच्चाई आजकल झूठ का साथ देने वाले बहुत लोग होते हैं, सच्चाई का साथ कम ही लोग देते हैं। उसी तरह जो जो सत्य है और जो भद्दापन है, यानी जो सुंदर चीज़ नहीं होती है उसे हम लोग अपनाते नहीं हैं। हम लोग सभी लोग सुंदर चीज़ों को ही अपनाते हैं। इसीलिए लोग सिर्फ उसकी भवन की, उस महल का, उसकी दीवार की, उसकी छत का ही गुणगान करते हैं। उसकी जो नींव की ईंट है जिससे वो महल बनने का आरंभ हुआ था, उसका कोई गुणगान, उसका नाम कोई लेता है। आगे है, वह ईंट धन्य है जो कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों की को अपने ओर आकृष्ट करती है। लोक लोचन यानी लोगों की दृष्टि, लोचन मतलब आँख होता है, नेत्र, अपने ओर आकृष्ट यानी अट्रैक्शन, आकर्षण करती है। कि जो ईंट जो जो जब भी महल बनता है, महल तैयार होने के बाद सभी लोग उसकी ऊंचाई को देखते हैं और उसके दीवारों को ही देखते हैं, नीचे कोई ध्यान नहीं देता। और उसकी जो अच्छाई होती है वही लोगों को आकर्षण करती है। किंतु उसकी ईंट पे, जो नींव की ईंट, जो पहली ईंट है, जिससे ईंट की, जो इस इमारत की पहली ईंट है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। किंतु धन्य है वह ईंट जो ज़मीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की या फिर महल की पहले ईंट बनी, क्योंकि इसी पहले ईंट पर, उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत का अस्ति नस्ति निर्भर है। यानी जो ईंट, नींव की जो ईंट है, उस पर ही उस पूरे महल का मजबूती है और उसका ठोस पुख्तेपन यानी ठोस मजबूती उस पर ही टिकी हुई है। और इमारत की जो अस्ति नास्ति, अस्ति नस्ति का अर्थ होता है अस्तित्व, भी उसी नींव की ईंट पर ही टिका हुआ है उस महल का। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। अगर हम नींव की ईंट को हिला देंगे तो जो भी महल है उससे बना हुआ है, अगर नींव की ईंट को हम हटा दें तो पूरा जो भवन है वह गिर जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर नींव की ईंट को हम क्यों गाना चाहिए, या फिर जो समाज के जो वो वर्ग हैं जो अपने प्राण की आहुति देते हैं हमारे इस देश की रक्षा के लिए और हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमारा जो नवनिर्माण है हमारे देश का वो हमेशा ही आगे बढ़ता रहे। अगर लोग अपनी जान देकर इस देश की रक्षा नहीं करेंगे तो आखिर इस देश की रक्षा होगी कैसे। ठीक उसी तरह जो कंगूरे का जो ईंट है, नींव का ईंट, उसकी हम गुणगान इस तरह से करते हैं। वह ईंट जो ज़मीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। अगर वह ईंट ज़मीन में गड़ी ही नहीं होती तो हमें ना तो महल मिलता और ना ही कंगूरा मिलता। तो सारी चमक दमक जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब उस नींव की ईंट में ही टिकी हुई है। वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुना कर देती। अगर वो जो नींव की ईंट होती है, अगर वो कंगूरे तक चढ़ती तो उसकी जो शोभा होती है उसकी 100 गुना बढ़ा देती इसकी शोभा। लेकिन वो तो पकी हुई होती है, ज़्यादा उसको पकाया जाता है ताकि जो उस पर भवन निर्माण हो वो बहुत मजबूत हो। इसलिए उसका हम लोग उपयोग धरती के नीचे ही करते हैं, ऊपर नहीं करते हैं। और इतना वो मजबूत होता है कि अगर हम उसको ऊपर देंगे तो जो भी टिका हुआ है महल है वो धरती पे आ गिरेगा, क्योंकि इसकी जो वजन होती है नीचे की अपेक्षा वो कम होती है। इसलिए जब लगा, नींव की ईंट को लगा, जिसने देखा इमारत की पायदरी यानी टिकाऊपन उसकी नींव पर मुनासिर यानी आश्रित है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। क्योंकि नींव की ईंट को मालूम था अगर वो ऊपर जाएगा तो उसकी नींव कैसे टिक पाएगी, इसलिए उसने अपने आप को नींव में खपा दिया और एक दुनिया को एक इमारत दिया, एक सुंदर महल दिया ताकि सभी उसको देख सकें। वह नींव की ईंट जिसने अपने को 7 हाथ ज़मीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत ज़मीन के 100 हाथ ऊपर तक जाए। उसी तरह जो लोग हमें अपनी बलिदान देते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा देश, भले वो उनका जो जान वहीं पे चली जाए, लेकिन उनका जो देश है वो बहुत आगे तक जाए, इसलिए वो अपने आप को इस देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप यानी अंधा कुआं, नीचे जब धरती में हम नींव की ईंट को गाड़ेंगे तो अंधा ही रहता है, इसलिए कबूल किया
कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। यानी जिस तरह से जो ज़मीन में गड़ा हुआ चीज़ है उसे तो ये सब मिलेगी नहीं, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी सूर्य की, तो इसलिए अपने आप को इसलिए उसने निछावर कर दिया कि जो उसके मित्र हैं, उसके साथी हैं, जो जो दीवार बनाने में काम आते हैं, जो कंगूरे के ईंट बनते हैं, वो खुशहाली से रह सकें और क्या करें, स्वच्छ हवा उनको मिले। और वह नींव की ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया, यानी विलीन मतलब अपने आप को उसमें इसलिए मिला दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। जिस तरह से वो ईंट अपना बलिदान दे के एक नया भवन देता है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी बलिदान दे के एक नई सृष्टि देते हैं, एक नया रोशनी, नया पथ देते हैं। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। मुख मतलब होता है चुप, या म्यूट बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी चुपचाप से जो अपनी शहादत या बलिदान देते हैं, वो एक नए समाज, सुंदर समाज की गठन के लिए, नव निर्माण देश के लिए वो अपने अपने चेहरे पे लाल सेहरा पहनते हैं, यानी हमेशा कुर्बानी के लिए आतुर रहते हैं कि उनका जो देश है एक सुंदर समाज बने। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। यानी आजकल हम जो भी देखते हैं चारों तरफ जो शांति होनी चाहिए, जो शांति हो जाती है लोगों के वजह से, बहुत सारे समाज सेवक हैं जिनके वजह से हमारा देश में शांति का माहौल है, वो इसी कारण है क्योंकि बहुत सारे लोग चुपचाप से अपने आप को अपनी बलिदानी दे चुके हैं और हमेशा अपने कर्तव्य पे वे टिके रहते हैं। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। हमें चुपचाप अपनी शहादत दे देना ही एक समाज की आधारशिला है, हमें तभी हमारा समाज का नवनिर्माण। अगर कोई अपना बलिदान ही नहीं देगा तो नए समाज या फिर नए समाज की स्थापना मुश्किल है। ठीक उसी तरह ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आज जो क्रिश्चियन लोग हैं जो ईसा मसीह को मानते हैं, अगर वो अपनी शहादत नहीं दिए होते अपने धर्म प्रचार में, तो आज कोई ईसा धर्म को नहीं जानता। जिस तरह से ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्कर्ष का अर्थ होता है अपने आप को न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना। कहने का तात्पर्य यही है कि जो ईसा मसीह जो हैं ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ जो भी लोग थे जिन्होंने इस धर्म का प्रचार करने में अपने आप को न्यौछावर नहीं किया होता, तो उनका धर्म प्रचार कैसे हुआ होता। जिस तरह बहुत सारे लोगों जो ईसाई धर्म के प्रचार कर रहे थे, उनमें से कितनों को जिंदा जलाया गया, कितने सूली पर चढ़ाए गए, सूली यानी फांसी पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। यहाँ पे एक है खाक छानना, मतलब एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इधर उधर भटकना। यानी लोग तो सिर्फ ईसा मसीह को ही जानते हैं, लेकिन इनके जो धर्म प्रचारक थे उन्हें भी हमें याद करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म का जो चमकता है उन्हीं की वजह से ही चमकता। जो भी धर्म प्रचार में शहीद हुए उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। कहने का आशय वही है कि जो उसके लिए जो न्यौछावर हुए उनका हमें जिक्र कहीं नहीं मिलता। आगे है, आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। मतलब हमारे देश के आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों की भागीदारी थी, लेकिन उनके साथ साथ असंख्य जनता भी थे जिन्होंने देश को आज़ाद किया। हम सिर्फ उनके ही नाम जानते हैं जो ज़्यादा फेमस थे, सिर्फ उनको ही याद कर लेना नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ साथ लाखों लोगों ने अपनी जान दी, तब जाके देश हमारा आज़ाद हुआ। तो आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया।
बल्कि परंतु उनके भी कारण जिनका नाम हम नहीं जानते, फिर भी उन्होंने देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्तासुर का नाश किया। वृत्तासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था जिसका तांडव हर दिन बढ़ते जा रहा था और उसको ख़त्म करने के लिए देवतागण जो थे, दधीची मुनि जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे, उनसे आग्रह किया कि उनकी हड्डियों से ही उसका वृत्तासुर का अंत होगा। तो दधीची मुनि ने अपनी हड्डियों का दान किया और जो उनका हड्डियाँ जो थीं उसी देवराज इंद्र का ब्रज बनाया गया और उसी से जो था वृत्तासुर का अंत हुआ था। जो ये देवतागण थे वे दधीची मुनि के पास गए थे और उसी से ब्रज बना के इसका संहार किया था, यानी वृत्तासुर का खात्मा किया था। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। यानी कहने का मतलब, मूढ़ धारणा का मतलब होता है बेवकूफ़ी। हम जिसे नहीं देखते उसे सत्य नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं देखते हैं वो सत्य नहीं है, वो सत्य हो भी सकता है और रहता भी है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना जो हमें हमेशा अपने रास्ते पे, अपने देश की नवनिर्माण में हमेशा तत्पर रहें। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। यानी सभी लोग जो हैं नींव की ईंट बनना नहीं चाहते, अपनी बलिदान नहीं देना चाहते, समाज का नया निर्माण नहीं करना चाहते और चारों तरफ होड़ा होड़ी मतलब दौड़ मची हुई है सिर्फ कंगूरा बनने के लिए, सिर्फ अपना चमक दिखलाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध फेमस करने के लिए। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं 7 लाख गाँवों का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। ज़रूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दें, यानी अपने काम को अच्छे ढंग से करके उस काम को अच्छे से कर दें। यानी बहुत सारे गाँवों का निर्माण, बहुत सारे शहरों का निर्माण, कल कारखाने, फैक्ट्री का निर्माण किसी शासक के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगर वहाँ के जो उस राज्य में जो भी जनता काम करती है, अगर वो मन लगा कर जी लगा कर अपना काम न करे और वो उसको एक नए सृष्टि से के रूप में ना उसे पाए, तो इसका करना असंभव है। यह सारे काम वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके पास एक अलग जोश हो और अपने आप को अपने देश के लिए कर गुजरने की क्षमता हो। वही व्यक्ति कर सकता है जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, यानी प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो, एक नई चेतना से अभिभूत हो, एक नए उमंग के साथ मतलब वो परिपूर्ण हो, शाबाशियों से दूर रहे, दलबंदियों से अलग हो। शाबाशी मतलब कोई भी काम करने के बाद लोग शाबाशी करते हैं, उससे दूर है, अपने काम में ही वो लीन रहे, ना कि अपने आप को मतलब शाबाशियों की तरह देखे। और दलबंदी जो संगठन है, दल का वो समर्थक न हो और अपने काम को करने के लिए एकाग्र हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना ना हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है, हमारे नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। यानी हमारे जो देश में बहुत सारे लोग जिस तरह से अब हमारे देश को आज़ाद कराए और हमारे देश का नव निर्माण किया, उसी तरह हम जो भी नौजवान लोग हैं उसको हम कर सकते हैं उन्हीं की तरह, और बहुत सारे चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, देश को हम और आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें कंगूरा नहीं नींव की ईंट बनना पड़ेगा, तब जाके हम अपने समाज, अपने देश के लिए नवनिर्माण का काम कर सकेंगे। हमें फेमस होने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे तो फेमस ऐसे ही लोग हो जाएंगे। लेकिन लोग को सिर्फ फेमस होने की ज़रूरत सोचते हैं और उनका ही नाम हो, यश की प्राप्ति हो, लोग यही समझते हैं। लालच लोग बढ़ते जा रहा है। तो लेखक ने जो नए जनरेशन के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको ही आग्रह किया है और प्रोत्साहित किया है कि किस तरह से देश का नवनिर्माण हो सकेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।